नीचे पकड़ ले हम लोग स्लैब अगर कम से कम 25 लाख से कम करनी है एकदम नहीं। 25 लाख में मामा जी अभी जैसे आप फार्मा डिवीजन में नौकरी करते हैं या फिर खेती गृहस्थी से जो भी आपका पैसा बन रहा है तो अगर महीने का 5,000 में 10,000 रुपया सेव कर लेना। हाँ मैक्सिमम, क्योंकि खर्चा भी तो है ना, पढ़ाई लिखाई में भी खर्चा है, घर गृहस्थी है, तो क्या पकड़े बोल सकते हैं वही 10,000 रुपया महीना का सेविंग। 10,000 रुपया का सेविंग मोड। ये 10,000 का सेविंग मोड कितने दिन से चल रहा है? ये तो अभी 2-3 साल से कोरोना काल के बाद सब ठीक ठाक हुआ है। कोरोना के हाँ बाद मोदी के बाद, उससे पहले तो स्थिति बहुत खराब ही था। कोरोना कोरोना के बाद बात समझ में आ गई कि नहीं कुछ सेविंग करना चाहिए अपने बच्चों की। जी जी शुरू फिर से क्या? क्योंकि रेगुलर इनकम नहीं था अच्छा ना, उस समय वही नेटवर्किंग में फंसे हुए थे, जितना आता है तो उससे ज़्यादा चलिए जाता है। तो वहाँ से जब निकले हैं तो अब रेगुलर इनकम शुरू किए हैं, तब ये सब ठीक ठाक हुआ। नहीं तो पहले तो बड़ा स्थिति खराब ना हुआ। तो मामा जी मेरे हिसाब से आपको अगर आप पकड़ लिए कि 2020 से 2024 चल रहे हैं, 4 साल हुआ, यानी 48 महीना हुआ। 48 महीना में अगर 10,000 रुपये महीना आप अगर सेविंग बोर्ड में डाल दें तो 4,80,000 रुपया अभी तक आपने सेविंग किया है। और 4,80,000 में अगर हम इंटरेस्ट जोड़ें, एक लमसम अगर इंटरेस्ट जोड़ें तो इसको पकड़ लेते हैं कि ये आपका 5 लाख रुपये जो है तो वो मोटा मोटी आपका अभी तक जमा। नहीं तो वहाँ पर प्रॉब्लम है कि हर महीना 10,000 हो नहीं पाता, तो एवरेज अगर जोड़िएगा तो 5,000 होगा एवरेज। हाँ, लेकिन 5,000 और करने का प्लानिंग है। अभी तक एवरेज 5,000 है, लेकिन नया से 5,000 और करने का प्लानिंग है। आगे जा करके 5,000 और ऐड करें। हाँ, रेगुलर ऐड करें, कर सकते हैं। हाँ नहीं तो मामा जी मैं ये कह रहा था ना, इसका मतलब है कि अभी तक आपके पास में है तो हैंड 2,50,000 ही मोटा मोटी हुआ सेविंग के मोड में। हाँ 2.5 लाख बोल सकते हैं। ये कोई मायने नहीं लगता है, ये तो कभी तो ऐसा इमरजेंसी होगा, कोई ऐसा इंसिडेंट होगा, ये पैसा आपका निकल जाएगा। जी जी, वो इमरजेंसी में फंड है। तब तो फिर ये पकड़ के चले हम लोग ना कि 2036 में मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है और ये 25 लाख रुपए का मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अभी उसका प्लानिंग अब से करना है। क्या प्लानिंग सोचे हैं? सोच रहे हैं कुछ मासिक वाला में जमा करेंगे, बैंक बुक में देखते हैं। हाँ मासिक वाला में वो अकाउंट है ना SBI में, उसी में सैलरी आता है। हाँ महीना वाला मैनेजर से बात हुआ है, बोला है कि 5,000 का महीना यही करवा दीजिएगा। लेकिन 5,000 मामा जी जो देंगे आप, साल का हो गया आपका 60,000 रुपये। जी जी। और आपके पास में अभी 12 साल बचे हुए हैं बच्चे की शादी करने के लिए। जी जी। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 72 यानी कि 7,20,000 रुपया। बिल्कुल। हल्ला मत कीजिए आप लोग प्लीज, हल्ला करेंगे आप लोग। तो आपको नहीं समझना है मत समझिए ना, मेरा ही अपना मेमोरी रिकॉल हो रहा है ना, मैं ऐसा करता रहता हूँ। ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग गलतफहमी में होंगे कि आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। गलतफहमी में मत नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ और ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ। इससे मेरा मेमोरी रिकॉल हो रहा है। आपको जरूरत नहीं है इस सेशन का, लेकिन मुझे जरूरत है इस सेशन की। हमको पता है आप कितने पानी में, आपके लीडर्स कितने पानी में हैं, ये मुझे पता है। अगर ऐसा होता तभी गुरुजी चलेगा यहाँ से दक्षिण से ब्रांच खोलने के बाद बोल रहे थे 3 महीने के अंदर में 25 लाख रुपए का बिजनेस हो जाएगा। आज 1 साल हो गया है कंपनी का, आज तक टर्नओवर वहाँ पे इस ब्रांच में 25 लाख रुपए नहीं हुआ। अगर ऐसा समझदारी से और जानकारी लेके काम किए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए हमको पता है कि आपके लीडर कितने पानी में है और आप कितने पानी में, और फिर भी समझ नहीं आती है कि यहाँ पे अगर कोई डेमो चल रहा है तो उसको सीखा जाए, क्योंकि हम बोलने में बड़ा बेबाक आदमी है। इसलिए मेरी बात को बुरा मत मानिए, मेरी बात को बुरा मत मानिए प्लीज, और बुरा अगर लगे तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं बहुत करवा किस्म का आदमी हूँ। और अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे मार्ग में अगर कोई आदमी अवरोधक बनिएगा वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको नहीं बैठना है जा सकते हैं, जिन किसी को जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आया, आप भी खाने के लिए नहीं आया, मैं ताली बजवाने के लिए नहीं आया, आप भी ताली बजाने के लिए नहीं आया। और CMD का कोई बहुत बड़ा तगमा नहीं है कि आप मेरे को देखने के लिए आए। अगर CMD को ही देखना है तो बोलिए ऐसा स्मार्ट राजकुमार बन के आऊँगा कि तो दुनिया तो भी इतना दीवाना है, और वो रूप में अगर आ जाएंगे तो कितने लाइन लग जाएगा मार्केट में।
ये मामा जी आपसे बोल रहा था कि अभी अगर आप 5,000 का प्लान कर रहे हैं किसी भी बैंक में, ये मुझे नहीं मालूम, तो साल का 7,000 रुपये आपका जमा हुआ, और ये 12 साल अभी आपके पास बच्चे की शादी में अभी आपके पास 12 साल हैं, तो 12 साल में हमारे पास टाइम बचा हुआ है। तो 12 साल में इन बिटवीन मेरे पास 7,20,000 रुपये का एक कॉर्पस तैयार हुआ। कॉर्पस किसको बोलते हैं मामा जी, मालूम है? नहीं, उसके बारे में कॉर्पस किसको बोलते हैं नहीं मालूम? नहीं, थोड़ा बताइए। हाँ, इसी चीज लिए तो आया हूँ मामा जी आपके पास। हाँ। जो चीज आपके पास जानकारी होगा वो मैं लेके जाऊंगा, जी। या मेरे पास जो जानकारी है वो मैं लेके जाऊंगा। तब क्या होगा, आगे जाकर के कोई ऐसा बात अगर हुआ, अभी अगर बात हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या आप क्या करने जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हमारे आपके बीच में या आपके घटना के साथ कोई ऐसा कुछ होने वाला होगा तो किया जाएगा। कॉर्पस हम लोग उसको बोलते हैं मामा जी कि अगर आप टुकड़े टुकड़े में कहीं भी अपने पैसा को संचित मोड में, उसको सेविंग कहा जाता है, सेविंग मोड में अगर आप टुकड़ा टुकड़ा में पैसा को रखते हैं तो वो पैसा एक दिन एक कॉर्पस का रूप लेता है, उसी को हम लोग कॉर्पस बोलते हैं। अगर 5 रुपया पर डे के हिसाब से कहीं पे अगर हम डालें, टुकड़ी में डाल दें, तो 30 दिन में 150 रुपया जमा होगा। तो डाला मैंने डेली में, लेकिन वो एक टुकड़ी जो तैयार होगा वो हमारा कॉर्पस तैयार होगा। कॉर्पस CORPUS बोलते हैं उसको कॉर्पस ही बोलते हैं, ठीक है, CORPUS बोलते हैं। आप गूगल पे भी डाल के देखेंगे तो आपको कॉर्पस का पता चल जाएगा, क्योंकि अब तो मार्केट बहुत अवेयर हो गया ना जी। उस हिसाब से। तो अगर 5,000 का आपने दिया तो आपका कॉर्पस तैयार होगा मामा जी 7,20,000 का, और 7,20,000 का जो कॉर्पस तैयार होगा, 7,20,000 का जो कॉर्पस तैयार होगा, तो सपोज कीजिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI में, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप RD का प्लान सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं जी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 5% से ज़्यादा या 4% से ज़्यादा, और ये 12 साल में या 6% से ज़्यादा कुछ मिलने वाला। हम तो बताए हैं, लेकिन पूरा फिर प्लान क्लियर नहीं हुआ है। SBI का इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मालूम है अभी जाएंगे मैनेजर साहब से बात करते हैं, बैठ करके। मैनेजर से क्या बात करना है, वो तो मोबाइल पे सब कुछ दिया हुआ रहता है। अच्छा, आप लोग इसके बारे में जानकारी ज़्यादा रखते हैं तो थोड़ा सा बताइए ना उसमें क्या है। हम लोग तो कीड़ा आदमी है ना, फाइनेंशियल का कीड़ा आदमी है, इसलिए राजीव सर ने बताया कि नहीं वो थोड़ा सा मेरे मामा जी हैं, थोड़ा सा चलिए उनके लिए। अच्छा, नहीं, हमारे बारे में तो सोचबे करते हैं, लेकिन एक्चुअली में मामा जी क्या है मेरे पास, आप किसी भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको मालूम हो तो मेरे पास एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, आप उस पर डालेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि आपका कितना पैसा टोटल जमा होगा, और उस पर आपको जितना दिन के लिए जमा करेंगे उसके बाद आपको क्या मिलने वाला। अच्छा, ठीक, वो है हमारे पास फैसिलिटी, मतलब वो सब जगह है, आप कहीं भी अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। मोबाइल का बैटरी पूरा खींचा रहेगा, आपको आधार वाला मोबाइल का बैटरी पूरा खींच लेगा। जी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, एक मैक्सिमम ही पकड़ के चलते हैं तो 12 साल में बहुत होगा तो ये 8 लाख रुपया का आपका फंड तैयार होगा। अब इस 8 लाख के बेस पे मामा जी ये 25 लाख रुपया बेटी की शादी में खर्चा कैसे करेंगे आप? नहीं, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितना आ रहा है उसको घर में चला करके व्यवस्था करके जो बचेगा वही बचाया जा सकता है जी। उसके बाद रह गया आगे और प्लानिंग होगा, प्लानिंग तो बच्चे करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये सोच रहे हैं क्योंकि फिर तो अभी या तो हम अपने खर्चे में कटोरे, ऊपर चलना संभव नहीं ना, तो नहीं चलना है तो आवश्यकता जो है जी वो तो पूर्ति करना ही पड़ेगा। तो फिर इसके लिए दूसरा बात है कि नौकरी करते हैं तो वहाँ उतना आमदनी होता नहीं है, वहाँ तो फिक्स सीमित है। तो फिर इसके लिए तो आपको दूसरा रास्ता ये है ना कि 2036 में जब आप अपनी बेटी की शादी करोगे और उस समय में आपके पास में एक कॉर्पस तैयार होगा 8 लाख रुपए का, और खर्च करना है आपको 25 लाख, तो 17 लाख रुपए की लायबिलिटी जो होगी, और 2036 जो आएगा उसमें में तो महंगाई का दौर और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा।